हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम यूपीसी नेट, पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, हमारी यूपीसी नेट एंड बीएससी नर्सिंग एम्स की एग्जाम खत्म हो गई है। जो हमने पढ़ाया था वही एग्जाम में आया। तो बच्चों, अब पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, तो उसमें भी आप हम पे भरोसा रखिए। उसके लिए हमने एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज, 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपसे कनेक्ट रहेंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करें, जो हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे होगा और जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। तो इसमें हमारे हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बच्चों बच्चों आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बच्चों, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, तो जो हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप वहां जुड़कर वो देख सकते हो। आपको ये पूरी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। तो बच्चों चलो हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g होता है। यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या है, 1 है। तभी हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी। जब साइन 2 थीटा हमें 1 मिलेगा, तभी रेंज मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब 1 कब मिलेगा, जब 2 थीटा 90 के इक्वल होगा। उसका मतलब थीटा हमारा 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 45 डिग्री। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है, 2π√L/g। यहाँ पे आप देखोगे लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लेंथ। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हमें एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब हम v डिवाइड बाय t करेंगे, तब एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट कर रहे हैं, तब हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है। मतलब ये हमारा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि स्लोप v बाय t वो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होना चाहिए। अब स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तब स्लोप कांस्टेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन। The value of acceleration due to gravity g is maximum 8। बच्चों, हमारी जो अर्थ है वो एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ी फ्लैट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वेटर पे जो रेडियस है, रेडियस एट इक्वेटर, वो बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस एट पोल। पोल की रेडियस छोटी है, इक्वेटर की रेडियस बड़ी है। और हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू g अपॉन r² के इक्वल होता है। तो g और re का इनवर्स रिलेशन है, जहाँ पे re रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ इक्वेटर की रेडियस और पोल की रेडियस। तो पोल की रेडियस कम है, तो पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम आंसर आएगा पोल के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत इजी है। केल्विन एंड सेल्सियस का रिलेशन बताना है, ये आप बता दो। चलो,
Which of the following is dimensionless quantity? फोर्स, उसका तो डायमेंशन हमें पता है, mLT-2। प्रेशर का भी डायमेंशन हमें पता है, F/A से हम निकाल सकते हैं। पावर, एनर्जी बाय टाइम से हम इसका भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N इज इक्वल टू C/V होता है। C भी स्पीड ऑफ लाइट है, V भी स्पीड ऑफ लाइट है। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन है तो दोनों स्पीड ही, तो दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है कि एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। ये कैसे डिराइव होता है वो हमने शायद 2 से 3 पेपर्स में किया है। तो बच्चों वो पेपर जाके देख के आए अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। According to Bernoulli's theorem, total energy is conserved in streamline flow. बर्नौली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी स्ट्रीमलाइन फ्लो में कंजर्व होती है, समरेखी प्रवाह में। Force between two charges is doubled if distance is halved. Charges are double both A and B, या फिर distance is doubled। देखो, दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब हम अगर डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हमें नया फोर्स मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू F। तो अगर हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डबल्ड इफ अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, डबल नहीं हो रहा है। चार्जेस आर डबल, अगर हम चार्जेस को डबल कर देंगे तो Q1 की जगह पे 2Q1 रख दो, Q2 की जगह पे 2Q2 रख दो, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो भी 4 गुना हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, तो इन दोनों में तो 4 गुना हो रहा है। डिस्टेंस इज डबल, जब हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्थ पार्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा 4 ही आ रहा है आंसर, लेकिन सही आंसर हमें नहीं दिया गया। सही आंसर अगर हम आंसर से निकालेंगे, देखो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। अब एफ डैश क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर, जहां पे हम एफ की जगह पे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रख सकते हैं, तो 2 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय 2। तो R डैश इज इक्वल टू क्या मिला, R/√2। जब डिस्टेंस 1/√2 पार्ट हो जाएगा, R/√2 हो जाएगा, तब हमें फोर्स डबल मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई सही आंसर नहीं है। A ray of light passes undeviated through the glass slab। ये ग्लास स्लैब है, इसमें एक लाइट है वो अनडेविएटेड पास हो रही है, उसका मतलब है नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है।
और जब भी नॉर्मली इंसिडेंट होती है तब कब रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब अनडेविएटेड पास होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो रिफ्लेक्शन। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, लेंज लॉ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है वो बताता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन कैसे आया है, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। Power dissipated in the resistor, power dissipated in the resistor I square R के इक्वल होता है। लेकिन V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से हम I की जगह पे V बाय R रख सकते हैं। तो V बाय R रखेंगे तो यहाँ पे एक R कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा V स्क्वायर बाय R। और R की जगह पे हम V बाय I रख सकते हैं, I कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा V इंटू I। तो ये तीनों फॉर्मूला पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर के हैं। तो V इंटू वाई ये फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर भी फॉर्मूला है और बी स्क्वायर बाय आर भी हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वेबर। इन न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल मास, अब टोटल मास है, टोटल मास है वो कंजर्व नहीं होता, मास है कुछ अमाउंट का मास है वो एनर्जी में कंजर्व कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्शियली कन्वर्टेड टू एनर्जी इसका आंसर आ जाएगा। तभी हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि उसमें मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ में पार्शियली कन्वर्टेड टू एनर्जी इसका आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक्स लिखा गया है, तो ब्लॉक्स डीसी ओनली। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर का काम है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर। अब अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज पहले इसमें आई जितना करंट फ्लो कर रहा था तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई आर जितना होगा। लेकिन वोल्टमीटर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ अमाउंट का करंट इस साइड भी जाएगा, तो यहाँ तो आई की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो कम मिलेगा, वो सही मेजर नहीं होगा जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। लेकिन आइडियल वोल्टमीटर कैसा होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, पूरा करंट आर के थ्रू ही जाएगा और हमें सही मेजरमेंट मिलेगा आई आर का। इसीलिए जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन आइडियल नहीं। और अगर हम रियल की बात करें तो रियल का वेरी हाई होता है। आइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती रियल में, रियलिटी में, तो रियलिटी में रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मतलब कि वेरी हाई होगा। किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज, अब जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ वो हमें पता है चार्ज कंजर्वेशन में से आया है, लेकिन जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन में से डिराइव हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। If two waves of same amplitude and frequency meet in opposite phase, सेम एम्पलीट्यूड है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम है और ऑपोजिट फेज में मिलेंगे, मतलब कि एक ऐसा होगा और दूसरा ऐसा, तो इसका जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सीधी लाइन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव
इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ऑपोजिट फेज है इसीलिए बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट है वो प्रूव करता है। फोटोन लाइट के जो पार्टिकल है वो एज अ फोटोन है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, हीट इक्वेशन क्या है, Q इंटू एम एल, जहाँ पे L हमारा लेटेंट हीट है। तो हीट का इक्वेशन Q बाय एम, Q हीट है जिसका यूनिट होगा जूल, तो जूल बाय किलोग्राम इसका हमारा ऐसा यूनिट होगा। ओम्स लॉ फेल्स। ओम्स लॉ कब फेल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब वो वर्क करेगा। लीनियर डिवाइसेस में भी वो वर्क करता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब भी वर्क करेगा, लेकिन नॉन ओहमिक मटेरियल्स के लिए वो वर्क नहीं करता। तो वो यहाँ पे आंसर आएगा नॉन ओहमिक मटेरियल्स। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट H है वो एनर्जी के फॉर्मूला में आता है, E इज इक्वल टू एच एफ। हमें H का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ये E बाय एफ आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी का हमें पता है एम एल टू टी माइनस टू, एफ फ्रीक्वेंसी है जिसका है टी माइनस वन। टी माइनस वन ऊपर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफॉर्मर में दो इंडक्टर यूज किए जाते हैं, एक में करंट वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, दूसरे में इंड्यूस होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस पूछा गया है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी, इमेज फॉर्म्ड है कॉन्वेक्स लेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है। तो देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एंड किस टाइप का लेंस है उस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे हमारे मॉडल पेपर के 25 एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।